ਲੱਤਾਂ ਕੋ ਕੰਬਣ ਡਈਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਖੜਾ ਵਾ। कहाँ कांप रही नहीं कांप रही वैसे ही नहीं कांप रही, वो उतों इंज हो गई चौकस चलो लत्तां पक्कियां कर ली। नहीं कांपने हाँ नहीं जी, अच्छा ये आपने बड़ी अच्छी ड्रेसिंग की हुई है, तू बड़ा अच्छा रंग पाया, कलर कम्बिनेशन और तू टॉपी भी बड़ी अच्छी बैक करके पाई है। ए बड़ी अच्छी तुम ड्रेसिंग सेंस कितों आई है? मैं बाबा जी जेन च जेन च ही आंदी है, होर की ट्रेन ते आंदी है? जेन च आएगी तो बंदा पाएगा ना। बस। जेन है वैसे अपना ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ किन्ना क जेन है? ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਸ ਗਰੀਬਾਂ कभी इस्तेमाल कीता जी? ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰ ਲੈ ਭਾਈਜਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਟ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲੀ ਹੈ? शायद छोटे भाई दी है इकट्ठियां लैके आया ਇਹ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਮਰੇ ਕੁਝ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਕਰ। पीड़ी नहीं ए लै ही ਵੱਡੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੱਡੀ ਲਿਆ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਭਾਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਖੁੱਲੀ ਬੈਗੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ। ਇਹ ਇੰਜ ਦੀ ਡਾਊਨ ਸ਼ੋਲਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਡਾਊਨ ਸ਼ੋਲਡਰ। ਡਾਊਨ ਸ਼ੋਲਡਰ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਡਰੈਸਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੂੰ ਸ਼ੂਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਜੀ? ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਲਏ ਲੰਡੇ ਚੋਂ? ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਪਠਾਨ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਲਏ ਸੀ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਓ। ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 10000 ਦੇ ਲਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ 1500 ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਹੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਆ ਤੂੰ ਵੇਲਾ ਹੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, 6 ਦਿਨ ਭਈਆ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਉਹ ਮੁਤਮਿਨ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲਾ ਬੰਦਾ ਮੁਤਮਿਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਫਾਕਾ। ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੁਤਮਿਨ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਲਾ ਵਾ। ਵੇਲਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਪੁਰਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਉਂਦੀ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਕ ਉਸ਼ਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੇਲਾ ਬੰਦਾ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਦਿਲ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾਧੂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਬੜੇ ਪੁਰਸਕੂਨ ਜੇ ਆ। ਜੇਬ 'ਚ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੂੰ? ਲੋੜ ਹੈ ਮਾਇਆ ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ठीक है, चलो चलो एंजॉय करो। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? फाइन। कहाँ से आए हैं? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से आए हैं। आप बताएं, आप ठीक हैं? जी जी बिल्कुल ठीक। आपका नाम क्या है? सुमेरा। सुमेरा। आपका नाम क्या है जी? डॉक्टर सुहेल। माशाल्लाह, डॉक्टर सुहेल। डॉक्टर साहब किस चीज़ के डॉक्टर हैं आप? आई एम डॉक्टर ऑफ ENT, ईयर नोज थ्रोट। जिसका गला नाक कान खराब होना है वो आपने चेक करना है उसको। एग्जैक्टली। किस तरह के पेशेंट आपके पास आते हैं आजकल? हमारे पास जो है अक्यूट साइनोसाइटिस के साथ आते हैं, राइनाइटिस के साथ आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं हम वो भी करते हैं। और जो जिन बच्चों के स्पेशली यहाँ से क्लिफ्ट हो जाता है कि उनका मुंह जो है खुल जाता है और यहाँ से ये हट जाते हैं, तो हम उनको ग्राफ्टिंग करते हैं। वो सर्जरी होती है उनकी? होती है सर्जरी होती है। कोई ऐसे पेशेंट आते हैं कान के कि मेरी बेगम बड़ी ऊंची चिल्लाती है, मेरे कान फट जाते हैं, मेरा इलाज कर दें? जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा तो इसी के पेशेंट्स आते हैं वहाँ पर, क्योंकि इस चीज़ के मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जो मेरी तरह के पिछले 50-60 साल से शादीशुदा होते हैं और सुन के वो इतने क्रॉनिक पेशेंट्स हो चुके होते हैं कि उनका ट्रीटमेंट भी बहुत देर तक चलता है आम पेशेंट्स के। आप जैसे यंग आते हैं ना, 1-2 माह में वो जल्द ठीक हो जाते हैं। मेरी तरह के 50-60 साल के आते हैं ना, तो उनके कम से कम 10 साल लगते हैं। आपको खुद ये मसला है? पहले बहुत ज़्यादा मसला था, अभी काफ़ी हद तक बेहतर है। यानी कि आपको ये इलाज करवाना पड़ा अपना आपने खुद किया या किसी से आपने फिर मशवरा किया? जी देखिए, जब एक डॉक्टर खुद बीमार हो जाते हैं ना, तो उनको किसी और कंसल्टेशन लेने के लिए जाना पड़ता है। इसे हम कहते हैं कि सेकंड ओपिनियन के लिए जाते हैं। तो उससे ये होता है कि इंसान खुद जो ट्रीटमेंट लेता है ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि घर की जड़ी मुर्गी होती है ना, दाल बराबर होती है। तो दाल बराबर वाली मुर्गी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ कि नहीं, ਤੁਸੀਂ दूसरे डॉक्टर को जाओ तो ਉਹਦਾ सेकंड ओपिनियन लो, तो ठीक हो जाओगे। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि कान का ज़्यादा ही इशू आ गया, वो बेगम से तंग है कि ये चीखती है, आपने कहा हो कि बेगम को साथ लेकर मैं समझा देता हूँ भी आहिस्ता बोला करें या तुसी इलाज करा लो प्रॉपर? जी, इस तरह के जब पेशेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं जी, बेगम कहती हैं कि इन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, इनको मैं जानती हूँ, इनके बारे में जो कुछ मैं समझती हूँ, आप इनके बारे में कितना जानते होंगे? अभी जस्ट 10 मिनट्स हुए हैं इन्हें आए आपके पास, क्या आप इनके बारे में कुछ जान सकते हैं? तो हम कहते हैं कि नहीं, अभी तो हम कुछ भी नहीं जान पाए। तो वो कहते हैं कि अब आपका ये काम नहीं है। वो कहते हैं छड़ो पर मैं आप देख लेनी है। आप क्या करती हैं? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं डॉक्टर भी हूँ, यानी PhD डॉक्टर हूँ। PhD डॉक्टर हैं और पढ़ाती हैं, लेक्चर देती हैं? जी 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 मैं बिल्कुल lecturer। पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरी बेटी माशाल्लाह डॉक्टर हैं माशाल्लाह, और वहाँ पर ये लेक्चरार भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, आप समझते हैं ना। तो इस हवाले से माशाल्लाह इनका बहुत बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है रिकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट, बिकॉज ही इज़ PhD इन
उर्दू लिटरेचर। उर्दू पढ़ाती हैं, उर्दू अदब पढ़ाती हैं। यस उर्दू पढ़ाती हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। बात है, फिर तो आपका उर्दू से गहरा लगाव होगा। कोई अच्छा सा शेर तो सुनाए हमें उर्दू में, कोई एक दो लाइनें। एक दो लाइनें या एक दो शेर? एक दो लाइनें शेर की सुना देना। मैं मुहावरा बता देती हूँ कि मैं खरी खरी भी सुना देती हूँ। मेरी बात सुने, आप खरी खरी ना सुनाएं, आप हमें खड़ी खड़ी सुना दें। देखिए मैं उर्दू वाली हूँ, मुझे ये भी पता है कि खड़ी बोली भी होती है और मैं खड़ी बोली भी सुना सकती हूँ। सानू खड़े खड़े गल सुना दो सानू उर्दू अदब की कोई एक लाइन या कोई एक अच्छा कोट या कोई भी एक बात। नहीं बस मतलब मैं तो यही कहना चाहूँगी कि एक बात ये कहूँगी कि हमारे आजकल जो इन्फ्लुएंसर हैं उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए, ख़ासतौर पर वो लोग कि जो लिख रहे हैं वो उर्दू का बेड़ा गर्क कर देते हैं लिखते हुए। तो कम से कम थोड़ी सी इमला के ऊपर आपको जो है वो फोकस करना चाहिए। और बोलते हुए अगर आपको नहीं भी आता, मतलब आप लाहौरी हैं, आप लाहौर लाहौर कहते हैं, लेकिन पढ़ते हुए आपको लाहौर ही बोलना चाहिए। तो ज़ुबान की मिट्टी नहीं पलीद करनी चाहिए। बस मैं यही एक्शन का बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ। बहुत ज़्यादा है। एसोस में मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि मेरी बेटी ने जो बात की है सुमेरा नईम विरक ने, उसके रिगार्डिंग मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर जो एक पढ़ी लिखी फैमिली है ना, वो तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की, लेकिन उनकी जो जनरेशन है वो आज मैंने उनको देखा, मुझे बहुत दुख हुआ। क्या छोटे छोटे बच्चे ओ यार ओ यार ओ यार ऐसे करके बोलते थे, तो मैं महसूस करता था कि इन्होंने पेरेंट्स ने इन लोगों की उस तरह की परवरिश नहीं की। वही चीज़ें आगे चलती हैं, कंटिन्यू करती हैं, जो ख़ानदान में बोली जा रही होती है वही एक्सेंट आगे वो पकड़ लेते हैं बच्चे। जी डेफिनेटली। तो ये चीज़ जो है मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि वो पेरेंट्स अपने उन बच्चों को उस एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा अवॉइड करवाएं और उनकी जो एजुकेशन है, उनकी जो तरबियत है, ग्रोन अप जो होना है वो उसी तरीके से करवाएं जिस तरीके से एक अच्छा ख़ानदान का बच्चा होता है। हमने कान का इलाज तो पूछ लिया कि कान फट जाते हैं, बेगम ऊंची बोले, तो आप नाक के भी डॉक्टर हैं। तो जो लड़कियां ब्याह की आती हैं तो वो उसकी सास कह रही होती है मेरी बहू जो है बड़ी नाक चढ़ी है, वो नाक चढ़ी का क्या इलाज है? वो नक चढ़ी, अभी तक मेरी जो बेगम है वो भी नक चढ़ी हैं। मैं उनका नहीं इलाज कर सका तो आप मुझसे क्या पूछेंगे दूसरों के बारे में पूछने के? ये सब अच्छा डॉक्टर साहब से मैंने दो मसले पूछे हैं, दोनों इनको निकले हैं और ये वही बात होगी दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना गम है। बिल्कुल, जब लोगों का गम देखता हूँ ना तो अपना गम भूल जाता हूँ। ਤੁਹਾਡਾ गम डाढ़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक हो गई है, हम लोग कुल्फ़ी खाने लगे हैं, हम लोग कुल्फ़ी खा ले हैं, फिर मिलते हैं बाद। फिर मिलते हैं नाज़रीन, हम कुल्फ़ी खाने जा रहे हैं, चलो आप भी कुछ खा लो, खाना है तो फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं, आ जाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से आप खुश आमदीद। वक्फा बड़ा ज़रूरी है, अपनी ज़िंदगी में भी वक्फा पाओ, किसी ना गुस्से हो थोड़ा वक्फा पाओ। अगर तुहानू किसी ते गुस्सा वा, किसी ते कोई गलबात आ, वक्फा पाओ। अगर ज़्यादा खाते हो वक्फा पाओ। मैं हमेशा ये गल कहना, ब्रेक बड़ी ज़रूरी है। तो असी हुण वापस आ गए हैं वक्फे चों, ब्रेक चों। आ जाओ दोबारा कंटिन्यू करते हैं सियापे नूं, आओ मेरे नाल। पाइन की हाल है? ठीक ठाक भाएं तुसीं सुनाओ। मैं ठीक हाँ, तुसीं ठीक हो? इत्थों ही ठीक है यार, मैं उदास हाँ, मेरा दिल ना बड़ा बोझल जिहा, की वजह है? रोज़ा लगन दिया तुहानू? रोज़ा लगन दिया?